तो ये आज हम ये लर्निंग जो है ये स्वामी विवेकानंद की किताब से निकाली है। स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ जो है ना, ताकत जो है ना, वो लाइफ है, और वीकनेस इज डेथ, कमजोरी मृत्यु है। तो आपको हर तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है, हर तरीके से मजबूत बनाना है। आपको अपने आप को मेंटली मजबूत बनाइए, फिजिकली अपने आप को मजबूत बनाइए, फाइनेंशियली भी आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं कि किसी को अगर फाइनेंशियली किसी की आपको अगर मदद करनी है, तो पैसों से अगर किसी की मदद करनी है तो वो भी आप मदद कर सकें। यानी हर तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है। योर क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? माइंड, हमारा दिमाग जो है ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप इसका भी मतलब ये वीक इंसान ही है, आप मजबूत नहीं है। आपका मन अगर बार बार भटक रहा है तो इसका मतलब दिमागी रूप से आप मजबूत नहीं हैं। वो कहते हैं ना, वो मन का राजा है, जो मन करता है वो करता है, जो मन कहता है वो आप करते हैं। तो मन के राजा कहाँ हुए? आप तो मन के गुलाम हुए ना। फिर मन ने कहा चलो पिज्जा खाते हैं, आपने पिज्जा खा लिया, तो आप, मन ने आपको ऑर्डर दिया, चलो मन करता है पिज्जा खाने का, और आपने खा लिया, तो आप राजा कहाँ हुए? आप तो उसके गुलाम हुए ना। फिर आप, उसने ऑर्डर दिया पिज्जा खाने का, आपने खा लिया। राजा तब हुए कि मन कर रहा है पिज्जा खाने का, नहीं पिज्जा नहीं खाएंगे, आपने उसको कंट्रोल किया, उसको ऑर्डर दिया, उसको नियंत्रित किया, तब आप राजा हुए। तो राजा वो नहीं होता जो गुलाम होता है। तो मन का राजा होना मतलब मन को अपने आप में काबू करना। मन कर रहा है ये वाला वीडियो देख लें, जबकि वो वीडियो देखने लायक नहीं है, लेकिन तब भी आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप मन के राजा नहीं, मन के गुलाम हुए। तो मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और वो कंट्रोल में भी विल पावर से ही आता है। कंट्रोल में मन चंचल होता है, वो बार बार भटकेगा, और जहां भटके पकड़ के खींच करके उसको अपने गोल पे लगा लो। मन अगर आपका कर रहा है ये वीडियो देखने का, और आपको पता है कि इस वीडियो को देखने से हमारा गोल, जो आपने सपना गोल बनाया है, वो गोल हासिल नहीं होगा, तो इसका मतलब वो वीडियो देखने लायक नहीं। उस पर आपको मन तो करेगा देखने का, लेकिन आप दिमागी रूप से इतने मजबूत होने चाहिए कि मन को पकड़ के खींच करके लाओ और अपने गोल पे लगा दो, नहीं ये नहीं करना है, हमें ये खाने का मन कर रहा है, वो सेहत के लिए आपके अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल मन को खींच करके लाओ, उसको ऑर्डर दो, नहीं हम नहीं कर सकते ऐसा। और ये एक दिन में नहीं होगा, बार बार जब आप दिमाग अपने मन को ऑर्डर देंगे और उसको लगेगा। वो बार बार इसलिए करता है क्योंकि एक बार मन कहता है कि मन आपका कहता है कि ये हम खा लें, या ये मन करने का, हमारा मन कर रहा है इस काम को करने का, लेकिन आप उसको वो कह देते हैं, उसको आप सुन लेते हैं, इसीलिए वो मजबूत हो जाता है। अगली बार फिर आपको कुछ कहता है, फिर आप करते हैं। तो बार बार हम कितने सालों से ऐसा करते हुए आ रहे हैं, तो मन को पता चल गया है कि ये मेरा गुलाम है, और उसी हिसाब से आप उसको, वो आपको ऑर्डर देता है, आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मन को ऑर्डर, उससे ऑर्डर लेना नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन देना है। दिमाग से इंस्ट्रक्शन लेना नहीं है, उसको देना है। आप उसको बताना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मन चंचल होता है, वो भटकेगा, हर बार भटकेगा, बार बार जाएगा। उसको जैसे भटके पकड़ के खींच के लाओ और अपने गोल पे लगा दो। इसी को ताकत बोलते हैं, इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, जो ताकत है ना वही जीवन है, और कमजोरी मृत्यु है। तो अपने आप को हर तरीके से मजबूत बनाओ, फाइनेंशियली मजबूत बनो, फिजिकली अपने आप को मजबूत बनाइए, मेंटली अपने आप को मजबूत बनाइए, पर्सनालिटी भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि कोई दूसरा इंसान आपको प्रभावित ना कर सके, दूसरा इंसान आपका दिमाग खराब ना कर सके, दूसरा इंसान आपको गुस्सा ना दिला सके। अगर कोई दूसरा इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप मजबूत नहीं हैं। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए कि बाहर की परिस्थितियां आपका कुछ बिगाड़ ही ना सके। बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन आप अंदर से शांत हैं। बाहर कोई डांट रहा है, कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है, फिर भी आप शांत हैं। अंदर से कोई आप अपना आपा नहीं खो रहे हैं, आप अपनी समझ के हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो वो मजबूती होती है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। तो मन आपके बस में होना चाहिए, दिमाग आपके बस में होना चाहिए।
डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और वो बस में करने से एक दिन में नहीं आएगा, जब बार बार आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, फिर वो समझ जाएगा कि ये इंसान जो है ना, ये हमारे बस में नहीं है, और फिर वो आपके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। और अगर इसका उपचार देखें कि दिमाग, हम अपने आप को मजबूत कैसे बना सकते हैं, इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने एक दूसरी लाइन भी बताई है, द रेमेडी फॉर वीकनेस इज नॉट ब्रूडिंग ओवर वीकनेस बट थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ। अगर कमजोरी को खत्म करना है तो कमजोरी के बारे में बार बार सोच करके आप कमजोरी को खत्म नहीं कर सकते। अगर कमजोरी को खत्म करना है, मजबूत बनना है, तो आपको मजबूत स्ट्रेंथ के बारे में सोचना पड़ेगा। कमजोरी के, इसके पहले भी मैंने बताया, कमजोरी के बारे में अगर आप सोचेंगे तो कमजोरी, वीकनेस आपकी बड़ी हो जाएगी। स्ट्रेंथ के बारे में सोचेंगे तो स्ट्रेंथ बड़ी हो जाएगी। जहां पे आपका फोकस होगा वो चीज बड़ी हो जाएगी। आप बार बार कहते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, ये काम हम कर ही नहीं सकते, मेरा मन हमारे नियंत्रण में रहता ही नहीं, हम ये एग्जाम पास कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब सीधा आपका फोकस कमजोरी पे है, ताकत पे नहीं। जबकि आपका फोकस स्ट्रेंथ पे होना चाहिए, ताकत पे होना चाहिए, जिससे जब फोकस आपका स्ट्रेंथ पे होगा तो स्ट्रेंथ और बड़ी हो जाती है। और मजबूत इंसान वो होता है जो कहता है आई विल क्रिएट माई डेस्टिनी, आई विल मेक माई लाइफ, आई विल मेक माई फेट। हम अपनी किस्मत को लिखेंगे, हम किस्मत को बना लेंगे। वो इंसान मजबूत होता है कि आपके दिमाग से, आपके मुंह से पॉजिटिव वर्ड निकलने चाहिए। और पॉजिटिव वर्ड तब निकलेंगे जब अंदर पॉजिटिव होंगे। आप अंदर से नेगेटिव होंगे तो आप बाहर से पॉजिटिव शब्दों का आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो अंदर से आना चाहिए आई विल मेक माई फेट, आई विल क्रिएट माई डेस्टिनी, आई विल मेक माई लाइफ। हम अपने जीवन को बदल के हम इसको अच्छा बना सकते हैं, हम अपनी किस्मत को लिख सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन, स्ट्रेंथ इज लाइफ। ताकत जो है ना वो जीवन है, और जो कमजोरी है वो मृत्यु है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो दिस वाज द फर्स्ट कोटेशन।